दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक टॉप शॉट जॉब के बारे में जो मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फेवरेट है। और मैट्रिक पास करने के बाद काफ़ी सारे बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जो MTS नॉन टेक्निकल का है। तो MTS नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट के लिए अभी वैकेंसी निकली हुई है जिसका क्वालिफिकेशन 10th पास है। और अच्छी बात यह है कि टोटल पोस्ट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, 8000 प्लस पोस्ट हैं जो भरी जानी है। तो इसलिए 10th पास स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए देखते हैं क्या सारी खास बातें हैं जो इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए इन्होंने क्लियर कट लिख रखा है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी कि क्लास 10 आपने पास किया हुआ हो। कट ऑफ डेट दिया हुआ है 1/8/2024। तो 1/8/2024 से पहले जिन बच्चों ने क्लास 10 पास कर लिया है उनको एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। ये एक लंबा एनेक्सर है, कई सारे एनेक्सर्स हैं हाउ टू अप्लाई के लिए, इसलिए ये जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो आपको उसका लिंक दिख जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को आराम से पहले पढ़िए, उसके बाद फॉर्म भरिए। इससे पहले भी जितनी वैकेंसीज आई हैं उनकी PDF वहाँ पड़ी हुई हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये है जो आपको पे करना है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको इस 100 रुपये की फ़ीस से भी छूट दी गई है। जैसे वुमेन कैंडिडेट्स को, महिलाओं को कोई भी फीस नहीं देनी है। और फिर SC ST PWD कैंडिडेट्स या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, इन सबको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, कोई फीस इनको नहीं देनी है। इस कैटेगरी के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको सिर्फ 100 रुपये की फ़ी देनी है। ऑनलाइन फ़ी के बारे में कहा गया है कि 1/8/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वेल इन एडवांस हम आपको ये सूचना दे रहे हैं ताकि आप आराम से पढ़ के समझ के एलिजिबिलिटी तय करके इस फॉर्म को आप भर सकें। अब एक ख़ास चीज़ यहाँ पर मैं आप देख लीजिए कि सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होगा। तो देखिए चूँकि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है इसलिए पूरे देश में इसका सेंटर होगा। ये आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके भी आप देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के PDF को पढ़ करके भी इसको आप आराम से देख सकते हैं। जो आपके शहर या आपके गांव के नज़दीक का सेंटर हो वहां आप सेंटर भर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, ये खास बात है। और स्कीम ऑफ एग्ज़ाम आप अगर देखें तो ये आप 14.2 पॉइंट देखिए। ये कहता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस। सो ये लैंग्वेजेस हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी जो 10वें स्टैंडर्ड का होगा 20 नंबर का, जो कुल 60 में होगा। रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी 20 नंबर का होगा। ये आपका सेशन 1 में हो जाएगा और इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। जिन कैंडिडेट्स को स्क्राइब की ज़रूरत होती है उनको 1 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद सेशन 2 में आपका कुल ये 2 पेपर होंगे, एक जनरल अवेयरनेस का और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 25 और मैक्सिमम मार्क्स होगा 75। यहाँ भी 25 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका 75। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेशन 1 में कुल 40 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स का और सेकंड सेशन में कुल
50 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स का। इनको सॉल्व करने के लिए भी आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और इसके बाद दोनों ही सेशन जो है वो एक ही दिन में होगा, ये खास बात बताई गई है। 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो अगर आप इतने समय में नहीं कर पाएंगे तो ये सेशन 1 ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और फिर सेशन 2 उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से एग्ज़ाम आपको देना है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि कुल 81 पेज का ये PDF है, और नीचे आप देख सकते हैं ये इंडिकेटिव सिलेबस है कि सिलेबस में क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि टेलीग्राम ग्रुप में जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। इसके अलावा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात कही गई है, जो 15 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी पड़ती है, और फीमेल के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। ये आसानी से कर लेते हैं बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं कुल वैकेंसी की। तो देखिए यहाँ पर में 2 तरह की वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम लोग पॉपुलरली MTS कहते हैं, उसकी कुल 4887 पोस्ट 4887 पोस्ट है। और हवलदार, इनका पोस्ट 3439 इतना है। तो अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 8000 प्लस पोस्ट हो जाते हैं। रिजर्वेशन है ही, जो SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए और PWD कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो यहाँ भी रिजर्वेशन होगा। अब इसके साथ साथ एक खास बात ये है कि एज में जो छूट दी गई है वो सरकार के हिसाब से जो दी जाती है वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इन्होंने कहा है कि 1/8/2024 को डिटरमाइन किया जाएगा, वो ये कहते हैं कि एज की अगर हम बात करें तो जनरली एज हमारी ये होनी चाहिए, ये देखिए 18 to 25 ईयर्स, यानी कि कैंडिडेट का जन्म जो है 2/8/1999 से लेकर 1/8/2006 के बीच होना चाहिए। ये MTS के लिए है। और हवलदार के लिए आपकी उम्र 18 साल से 27 साल की हो सकती है, यानी कि आपका जन्म 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। अब अपर एज में काफ़ी छूट भी है, जैसे SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10 साल का है, PWD OBC के लिए 13 साल की छूट है, PWD SC ST कैंडिडेट्स के लिए 15 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन अपना एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लें। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के लोगों को छूट दी गई है अपनी कैटेगरी के अनुसार। ये जो आपको एग्जामिशन मिला हुआ है ये ज़रूर अच्छी तरह से चेक कर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारा पोस्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवांसेस एंड पेंशन की तरफ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से निकला हुआ है। और ये जो एग्ज़ाम है ये मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2024 कहलाता है। बहुत ही लोकप्रिय है, खास करके 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जून से शुरू हो चुका है, 31 जुलाई तक चलता रहेगा। तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 31/7/2024 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको एक दिन और ज़्यादा दिया जाता है, तो 1 अगस्त तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है अपने फॉर्म में तो उसके लिए 16 अगस्त और 17 अगस्त ये 2 दिन का समय आपको मिलेगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो अक्टूबर-नवंबर 2024 में होगा। अगर आपको किसी तरह की मदद की आवश्यकता है तो SSC ने एक ये टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है 180030933063। आप इसके ऊपर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है और ये SSC ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, जिसका वेबसाइट ये वाला है ssc.gov.in। यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये PDF भी दिख जाएगा और वहाँ पर ऑनलाइन आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए और
फॉर्म भरिए। ये अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।